Chidambaram's scheme to turn black money into white. How he and his son are minting money. इस तरीके। दूसरा, ये चिदम्बरम ने एक, अभी प्रणब मुखर्जी भी फंस गए थे बजट में, एक पार्टिसिपेटरी नोट, एक कागज निकाला। राइट। वो क्या कागज है? कोई भी भारतीय किसी विदेश में जो कंपनीज हैं जैसे फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट, मॉर्गन स्टैनली, इनके बैंक, इनके दफ्तर में जाकर कैश रखें, यानी कोई चेक वेक नहीं, कैश डॉलर में, तो वो आपको एक कागज देंगे जिसमें आपका नाम नहीं होगा, सीरियल नंबर नहीं होगा, डेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कैसा कागज हुआ? सिर्फ उसमें ये अमाउंट होगा, और ऑफ कोर्स जिस कंपनी ने दिया ना, हाँ, जैसे फाइडेलिटी, यूएस फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स या मॉर्गन स्टैनली, उनका नाम होगा। उस कागज को लेकर आप हिंदुस्तान आइए, ठीक है, और एक फोटोस्टैट कॉपी रिजर्व बैंक को दीजिए। रिजर्व बैंक आपको एक चिट देगी, तो फिर उस चिट को लेकर और इस पार्टिसिपेटरी नोट को लेकर आप स्टॉक मार्केट में जाइए और स्टॉक ब्रोकर को कहिए कि मुझे स्टॉक्स खरीदना है। आज मैं जाकर स्टॉक मार्केट में खरीदूंगा तो सेबी पूछेगी कहाँ से पैसा आया, पैसा कहाँ से आया। परंतु चिदम्बरम ने रूल बनाया है कि पार्टिसिपेटरी नोट में कोई पूछा नहीं जाएगा। ओके, फिर वो पैसा लगाओ, ये सारा आपका काला धन वापस आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, और मार्केट ऊपर जाती है, बेच दो, और फिर उस आपको रुपए में मिलेगी, उसको रिजर्व बैंक में जाओ और चिट दिखाओ, तो रिजर्व बैंक आपको डॉलर दे देगी, सफेद डॉलर। काला डॉलर लेकर आए, ब्लैक रुपीज लेके गए, और ब्लैक मनी ले गए, ब्लैक डॉलर मिला, और उसको आए यहाँ कमा के वाइट कर दिया। अच्छा, एक इनकम टैक्स का रूल है कि आप कुछ भी कमाओगे स्टॉक मार्केट में तो 30% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। ओके, इन्होंने रूल बनाया है कि पार्टिसिपेटरी नोट में आपको कैपिटल गेन्स नहीं मिलेगी, और आप मॉरिशस के रास्ते से आएंगे तो आपको शून्य। क्यों? मॉरिशस बेचारा छोटा देश है, हमारा मित्र देश है, बाबा जो भी, तो मॉरिशस में आप $1 दोगे तो कंपनी बना सकते हो। यहाँ तो $1 में कंपनी नहीं बना सकते, ₹1 में नहीं बना सकते, 100 रुपये में भी नहीं बना सकते। तो ये $1 कंपनी बनाओ, वो आए यहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये जो आप ये जो कहानी बता रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि जितने जो ब्लैक धन के जो सौदागर हैं, हाँ, ब्लैक मनी के, हाँ, वो उनके साथ बैठ के इन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि भाई ऐसा करो कि ब्लैक मनी के लिए बहुत सारे लोग जो है, बाबा रामदेव भी लड़ रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट है, सरोन स्वामी जैसे लोग पीछे लग जाएंगे, इसलिए एक ऐसा तरीका निकालो कि ब्लैक को व्हाइट कितना जल्दी कर सकें। नहीं, इसमें व्हाइट दोबारा ब्लैक हो जाती है ना, बाहर जाकर फिर जमा करते हैं बैंक अकाउंट में। ओके, वो अपना नाम में तो नहीं कर सकते, वो तो नॉट अलाउड परमिशन के बिना, तो उसी बैंक में वापस डाल देते हैं, वो फिर से ब्लैक हो जाता है। हाँ, फिर से ब्लैक हो जाता है। जब चाहिए तो विड्रॉ करो, फिर वो पार्टिसिपेट नहीं होना। क्या है कि स्विट्जरलैंड बैंक में और इस जैसे ऐसे जो गुप्त बैंक होते हैं, वो आपको ब्याज नहीं देते, वो आपके ऊपर सर्विस चार्ज लगाते हैं। तब चिदम्बरम ने कहा कि सर्विस चार्ज क्यों दूं मैं, तो मैं कुछ कमाऊंगा, ये पैसा ऐसे ही लेटा नहीं रहना चाहिए, तो उस जरिए ये आ जाता है यहाँ। और ये टेररिस्ट भी करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे हिंदुस्तान की पासपोर्ट तो कभी भी नकली निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो नोट तो निकाल ही रहे हैं। तो ये अभी प्रणब मुखर्जी ने कह दिया कि मैं पार्टिसिपेटरी नोट पर टैक्स लगाऊंगा, जो कमाई होती है उस पर टैक्स लगाऊंगा। हंगामा हो गया, और वापस उसने बयान दिया, सफाई दिया कि नहीं, वो गलती हो गई। हाँ, मैं ऐसा नहीं, मेरा इरादा नहीं है, मेरा इरादा बदल गया। तो ये तो ऊपर नीचे से यूपीए में ये सब कमा रहे हैं। आप पहले आपको मिली ब्लैक काला धन, उसको बाहर ले जाओ और फिर वापस लाओ, कमाओ, फिर वापस जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज प्रॉपर्टी बेंगलोर में, कर्नाटक में, मद्रास में, बम्बई में, विदेशों में, ये चिदम्बरम का बेटा का काम यही है। उसका आप देखोगे तो रोज बाहर है विदेशों में, कहीं बहरीन में, कभी सिंगापुर में, कभी लिechtenstein में। इसका तो काम ये है
ये तो आप जितने जगह के नाम बता रहे हैं, ये तो काले धन का, ये तो दीज आर कैपिटल्स। यस यस, ये तो इसी में जा रहे हैं वो। और वहीं, और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने अभी मदुरई में मॉल खड़ा किया है, वो चिदम्बरम का बेटा का है। यहाँ होम मिनिस्ट्री में लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह, मेजर होडा, चिदम्बरम का बेटा, ये तीनों ने बनाई है आर्म्स लॉबी। बुलेट प्रूफ वेस्ट उसमें कमाते हैं, पिस्टल कमाते हैं, मिलिट्री में कमाते हैं, ये सारा उसमें है। चिदम्बरम का बेटा आज सबसे बड़ा दलाल है देश में, और काला धन का दलाल। माय गॉड। हाँ, ये है ये आदमी, और सबको डराता है, सब न्यूज़पेपर्स को SMS भेज के चुप करता है, और ये है। और यदि इससे लड़ना है तो कुछ, क्योंकि वो तो वैसे भी टैप करेगा फ़ोन, आपका तपाल को खोलेगा, तो ये सारी चीज़ें उसको पता होता है। तो इसीलिए इसको लड़ने के लिए कुछ, आप ये कुछ छिपाने के लिए नहीं होनी चाहिए, तभी इसको। और ये भयंकर है हमारे देश के लिए, क्योंकि जो उसने रामदेव के साथ किया रामलीला ग्राउंड में, सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि रामदेव पर टिप्पणी की, परंतु इसका सख्त उन्होंने, पर अखबार में ज़्यादा नहीं आया, कुछ नहीं है। हाँ, अखबार और मीडिया ने तो रामदेव और हाँ, रामदेव को ही बना दिया अपराधी, वापस ही दोषी बना दिया। इसके बारे कोई किसी नैतिकता की आयाम में ये जानवर है। माने इसकी जो कहानी चलती है तमिलनाडु में, ओके, और इसने इतनी पैसा बनाई है। अब चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको बॉम्बे ये बेटा ले जाता था, और चिदम्बरम बयान देते थे कि अगला बजट में हो सकता है हम इस्पात पर टैक्स लगाएंगे। ओके, इमीडिएटली वो बूम गिर जाएगी। जो स्टॉक मार्केट में इस्पात का सारे शेयर गिर जाएंगे। अच्छा, उस समय खरीदने के बाद वो जाकर दिल्ली वापस जाकर बयान देगा कि नहीं, ऐसा प्रेस ने गलत मेरा रिपोर्ट किया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। उतने दिन में पूरी कमाई हो गई। हाँ, फिर वो ऊपर चलेगा।